लेकिन आज भजनलाल सरकार के पूरे हुए 3 महीने, ठीक 3 महीने पहले हुई थी मुख्यमंत्री की शपथ। संकल्प पत्र को बनाया था नीतिगत दस्तावेज और सीएम ने कहा, हम दीर्घकालिक योजनाओं पर करते काम। बिजली में पहली बार 2.25 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। प्रदेश में पानी को लेकर लिखी गई नई इबारत। ईआरसीपी और यमुना के पानी को लेकर एमओयू हुआ। युवाओं का भविष्य संवारने और सुरक्षित रखने पर फोकस रहा। सरकार बोली कि अब नहीं होगा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। अपराध की रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। अलग अलग श्रेणी के 10,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए। भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सीबीआई को अनुमति की बाध्यता खत्म की गई। अवैध खनन के खिलाफ शुरू किया गया अभियान और 2.25 लाख टन से ज्यादा अवैध खनिज जब्त किया गया। 364 एफआईआर दर्ज की गई, गिरफ्तारियां की गई। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर काम हुआ। मीसाबंदियों को सम्मान मिला। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को सरकार ने बहाल किया है। तो देखिए 3 महीनों का जो काम है, जो कार्यकाल है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ये उपलब्धियों से भरा है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, जिस तरीके से उपलब्धियां हम गिन रहे थे अभी कि कौन कौन से काम सरकार ने किए हैं, ऐसा लगा मानो 1 साल पूरा होने के बाद सरकार बता रही है कि हम ये कर रहे हैं। बहुत तेजी से 3 महीने में इतना काम होना वाकई में काबिल तारीफ और हर दिशा में होना। देखिए, इन उपलब्धियों को अगर एक के बाद एक करें तो एक तो पेपर लीक मामलों में त्वरित जांच का इशू है। इस इशू को लेकर लगभग जो जांच है वो कुल 13 प्रकरणों में चल रही है। उनमें जो गिरफ्तारियां हुई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो सभी के सामने है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिसे एमएन दिनेश नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेपर लीक का वीके सिंह कर रहे हैं। इनको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा 3 महीने में। उसके अलावा विशेष अभियान जो चलते हैं उनमें आदतन अपराधी, इनामी बदमाश या स्थायी वारंटी या दूसरे उद्घोषित अपराधी, इन पर जो कार्रवाई हुई है वो, और नशीले पदार्थों के विरुद्ध जो प्रकरण है वो इसमें शामिल है। पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क स्थापित करने का जो पूरा घोषणा थी कि महिला डेस्क अलग से होगी, उनमें 174 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर ली गई है और पुलिसकर्मी नियुक्त हो चुकी हैं। बीट सिस्टम को लेकर काम किया जाना था। ऐसे छोटे छोटे कई काम थे। उनके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि है ईआरसीपी। ईआरसीपी को लेकर जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं गारंटी दी थी, वो एक बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा शेखावाटी को यमुना का जल पिलाए जाने को लेकर ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सड़कों और आरओबी के लिए 972 करोड़ रुपए का अनुमोदन जो हुआ है वो भी चर्चाओं में है। राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर 840 करोड़ की स्वीकृतियों को लेकर बातचीत है। ऐसे करके अनेकों घोषणाएं जो की गई है, जो इम्प्लीमेंट हुई है, उनको लेकर लगातार चर्चा है। और बिजली को लेकर जो काम शुरू हुआ है उसे लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान अब बिजली को लेकर सरप्लस होगा। एक सबसे बड़ी अब तक की उपलब्धि जो है 3 महीनों की, या कहें तो लंबे समय बाद ऐसी उपलब्धि देखने को मिलती है, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, जिसे हम कल से लगातार हमारे टीवी चैनल पर दिखा भी रहे हैं। हमने पहले संकेत भी दिए थे कि ये बड़ा फैसला होने वाला है, जिसे लेकर हमने अपनी बात कह दी थी। इस तरीके से कई एक के बाद एक उपलब्धियां हैं, जिनके आधार पर अब महज, क्योंकि 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई थी, 100 दिन की कार्य योजना के लिहाज से जितना सरकार को कर सकना था सरकार ने किया। अब जनता अपने माध्यम से देखेगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ भजनलाल राजस्थान में, तो डबल इंजन की सरकार है। अब चुनाव परिणामों में सब कुछ सामने आएगा। ठीक, ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।